कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जारी किया दतिया उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। 15 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। मिल रही जानकारी के अनुसार एक बड़ा अपडेट आपको दे दे, दतिया उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं और सुबह 8 बजे से अब से कुछ ही देर में ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस काउंटिंग में जो तैयारियां हैं, कितने राउंड काउंटिंग होगी, वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 15 राउंड में देखिए काउंटिंग पूरी किए जाने की जानकारी मिल रही है। और इस दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, किस्मत का फैसला। अब से कुछ ही घंटों में 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग और लगभग 12 से 1 बजते बजते स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि औपचारिकता जो काउंटिंग की है वो शाम 5 बजे तक रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द 12-1 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और चूंकि सृष्टि ये उपचुनाव काफी दिलचस्प रहा और इस पूरे उपचुनाव में 1 महीने का जो समय गुजरा है, उसमें जो उठापटक हमने देखी राजनीतिक, वो संभवतः पिछले विधानसभा चुनाव में भी इतनी उठापटक सीटों पर नहीं देखने को मिली थी। बिल्कुल, तो ईवीएम में 22 उम्मीदवारों की किस्मत आज कैद है और आज सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होने वाली है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर दतिया में मानी जा रही है और इसके पहले कुछ तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे थे, जहां पर रात भर से कांग्रेस के सिपाही भी यहां पर काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले ही ये हलचल दिखाई दे रही है। नतीजों से पहले भी कांग्रेस में कुछ घमासान देखने को मिला, जब कल रात को राजेंद्र भारती को बड़ा झटका कांग्रेस की तरफ से लगा। भीतरघात को लेकर कई आरोप लगे थे, जिसके बाद बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया। बता दें कि अब 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी। 15 राउंड में मतगणना पूरी होगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद 16 टेबलों पर ये मतों की गिनती होगी। लगातार नजर इस पर हम बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 में सबसे पहले, सबसे तेज आज आप नतीजे देख पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के जो आदेश का आपने जिक्र किया, सृष्टि, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इसे जारी किया था। और दतिया उपचुनाव की आज नतीजों की घोषणा होने से पहले कांग्रेस पार्टी में यह बड़ी उठापटक ऐसे समय में हुई, ये राजनीतिक कार्रवाई जो काफी अहम मानी जा रही है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे दतिया से। राजीव, वोटों की गिनती का दिन आ गया है और चुनाव प्रचार से हमने शुरू किया था। नॉमिनेशन वाले दिन शक्ति प्रदर्शन, वोटिंग वाले दिन छिटपुट घटनाओं को छोड़े तो शांतिपूर्ण मतदान, और आज है वोटों की गिनती, नतीजे आने हैं। कहां क्या बन रहा है, कहां पार्टी के लिए दफ्तर में कहां लड्डू बन रहे हैं, कहां जलेबी बन रही है, कहां पूड़ी छन रही है, कुछ बताइए। बिल्कुल, हमने इस चुनाव को शुरू से ही देखा और इस चुनाव में जो देखने को घटनाएं मिली, वो नामांकन प्रक्रिया में चाहे शक्ति प्रदर्शन हो, चाहे बीच के बड़े बड़े नेताओं के दौरे हों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही यह चुनाव पूरी अपनी ताकत से लड़ा। यह चुनाव दोनों ही पार्टियों की साख पर था और कहीं ना कहीं जो दोनों ही पार्टियां हैं वो बड़े दावे कर रही हैं कि इस चुनाव में हम बाजी मारेंगे। लेकिन अभी वो थोड़ा सा वक्त है, कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतगणना प्रारंभ होगी और मतगणना के बाद ही स्पष्ट रूप से यह पता चल पाएगा कि आखिर दतिया के इस रण में किसने बाजी मारी है। स्वाभाविक रूप से राजीव, लेकिन आज अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं आज की, और क्योंकि 15-16 राउंड की काउंटिंग होगी, लगभग कितने बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, अभी सुबह 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तो पहले डाक मतपत्र हैं जो उनकी गिनती होगी, उसके बाद में 8:30 बजे से ईवीएम मशीन की लगातार ईवीएम में जो कैद है मतपत्र उनकी गिनती शुरू होगी और लगातार ये स्पष्ट पूरी तरह से स्थिति 11 से 12 बजे के बीच में आने की संभावना बनी हुई है कि पूरा स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन इस दतिया के रण में चुनाव जीतता है। और वहीं हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो लगातार दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों से कल हमने बात की, उनके समर्थकों से बात की, तो पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ आया था, उन्हें उन पर, उनकी मेहनत पर भरोसा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बाजी मारेगी। तो वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो लगातार जीतू पटवारी सहित उमंग सिंगार
और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी दतिया में रहे थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक जीत का भरोसा है और वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे, वो भी दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी इस बार जीत तय है। बिल्कुल ये पूरा जो प्रक्रिया है वो 15 राउंड में वो पूरी हो जाएगी और मतगणना स्तर पर 21 टेबलें लगाई गई हैं, जिसमें एक टेबल पर डाक मतपत्र की गणना, उसके बाद ईवीएम 20 टेबलों पर उनकी गणना होगी। जी बिल्कुल राजीव, तो दिन चढ़ते चढ़ते स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि किसका पलड़ा इस बार भारी पड़ेगा। हालांकि जीत से पहले तो हर पार्टी दावा करती है। इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद थे। किस चीज का डर उन्हें बना रहता है और सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही मतदान संपन्न हुआ था, उसके बाद जैसे ही स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पहुंची थी, उसके बाद से ही लगातार हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ एक ड्यूटी बनाकर रह रहे थे। 24 घंटे ईवीएम मशीन पर निगरानी करते हुए नजर आए थे। और जब हमने इसको लेकर उनसे बात की और प्रत्याशी से भी बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सत्ता से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें ये यकीन नहीं है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ स्थिति होने वाली है। इस वजह से हम लगातार यहाँ ईवीएम पर चौकसी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में देखने को मिला था। लेकिन कल जब लास्ट टाइम पे हमने उनसे बात की, उनसे फाइनली पूछा कि आपको क्या लगा यहाँ रहकर, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम लगातार यहाँ बैठे हुए थे और हमें ऐसी कोई स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिली। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ भी। आज भी मतगणना के दौरान यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है और अभी कुछ ही देर में मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। स्वाभाविक है, क्योंकि वोटिंग के दिन मॉक पोलिंग एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट रहता है राजीव कि मॉक पोलिंग ठीक हुई, प्रैक्टिस होती है एक तरह की, फिर उसके बाद आगे वोटिंग होती है, मशीन सब चेक हो जाता है। लेकिन काउंटिंग वाले दिन क्या औपचारिकताएं रहती हैं, वो ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट जो हमारे दर्शकों को नहीं पता हो कि शुरुआत कैसे होती है? आपने बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती से शुरुआत होती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मतपेटियां हैं ये कैसे काम करती हैं, क्या प्रोसेसिंग है इसकी, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी पहुंचोंगे मतगणना केंद्रों पर इसके लिए। जी बिल्कुल, यह पूरी प्रक्रिया जो है वो उन्हीं सब जो एजेंट रहते हैं, सभी पार्टियों के एजेंट रहते हैं, जिनके सामने वो ईवीएम मशीन पूरी तरह से सील्ड की जाती है। उसके बाद उनके साइन भी होते हैं उस पर और उसी एजेंट के सामने यह पूरी प्रक्रिया आज भी प्रारंभ होगी। उनको बताया जाएगा, उनको वो जो ईवीएम सील्ड की गई थी उन ईवीएम को उनके सामने निकाला जाएगा। उनके जो सिग्नेचर है वो सील्ड की हुई ईवीएम उन्हें दिखाई जाएगी। दिखाने के बाद वो ओपन की जाएगी। ओपन होने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जी स्वाभाविक है, क्योंकि ईवीएम में ही काउंटिंग की प्रक्रिया होती है और एक्सपर्ट्स की निगरानी में जो कैलकुलेशन है वो उसे नोट किया जाता है और फिर वहां पर दोनों ही पार्टियों के जो एजेंट्स कहे जाते हैं संभवतः, वो हालांकि एजेंट्स की मौजूदगी में, क्योंकि पारदर्शिता का एक विषय रहता है ना राजीव, कि लोगों को किसी तरह का कोई शक सुबह न रह जाए। और सृष्टि, चूंकि ये दतिया उपचुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि जैसा राजीव ने बताया कि वो बोल रहे हैं कि सत्ता से हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता से कौन चुनाव लड़ेगा? चुनाव तो पार्टी से होता है। और इस वक्त दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता, एक तरफ कुंवर घनश्याम सिंह, एक तरफ आशुतोष तिवारी, दोनों ही अपना पूरा जो जोर लगाना था लगा चुके हैं। लेकिन अब आने वाला जो वक्त है, जब काउंटिंग शुरू होगी राजीव, फिर हम आपके पास लौटेंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि किसी काउंटिंग सेंटर पर आप हो, वहां पर बीजेपी के कुछ एजेंट्स हों, वहां कांग्रेस के कुछ एजेंट्स हों, कार्यकर्ता हों, जिनसे बातचीत की जाए कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राजीव। दतिया का दंगल किसका मंगल, किसका टूटेगा सपना, कौन बनेगा अपना। किस्मत का फैसला कुछ घंटों में जनादेश। दतिया उपचुनाव के नतीजे आएंगे, इसके पहले प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मतगणना केंद्र को सुरक्षा के लिहाज से सील कर दिया गया है। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रत्याशियों और उनके एजेंट को ही प्रवेश दिया जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसके लिए 21 टेबल व्यवस्था की गई है। हर टेबल पर सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है।
15 राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन माना ये जा रहा है कि दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसके दावों पर भरोसा जताया। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हुई। 71.44% मतदान हुआ, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 8.76% कम था। 2023 के विधानसभा चुनाव में 80% मतदान हुआ। बीजेपी के लिए मुकाबला 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को पलटने का मौका है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी दतिया को गंवाना नहीं चाहती, जिसे पिछले आम चुनाव में जीती थी। साल 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को मात दी थी, लेकिन दिल्ली की राउत एवेन्यू जिला कोर्ट ने 2 अप्रैल को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहरा दिया। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया और इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब जबकि नतीजों की बारी है, ऐसे में यहां के परिणाम से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संगठनात्मक नेतृत्व, चुनाव प्रबंधन के साथ सरकार के कामकाज की कसौटी पर कसा जाएगा, तो वहीं कांग्रेस के पीढ़ी परिवर्तन और संगठन सृजन की भी परीक्षा होगी।